अगर मैम ने माने के लिए एक्स्ट्रा करवाया तो तुम्हारे लिए रिवीजन हो जाएगा, मत करो सब। वही ना, पेन भी खराब, पेन भी खराब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हीट एनर्जी का वी हैव कंप्लीटेड बिफोर थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मैंने आपको एक सिर्फ बताया था कि 3 मटेरियल है जो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। नॉर्मली ऑल द मटेरियल्स ऑन हीट करने में क्या होते हैं वो एक्सपैंड एंड ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। बट 3 मटेरियल which show some other behavior. First is water in between 0 to 4 degrees Celsius. Water between 0 to 4 degrees Celsius. Second is silver iodide which is between 80 degrees Celsius to 141 degrees Celsius. इन दो टेम्परेचर के बीच में 80 के नीचे गया तो फिर वो नॉर्मल जैसे बिहेवियर रहता है वैसे ही दिखाएगा, 141 के ऊपर भी नॉर्मल बिहेवियर दिखेगा, बट इस टाइम पे इस टेम्परेचर रेंज में इट विल शो ऑपोजिट प्रॉपर्टी। थर्ड इज सिलिका। सिलिका बिलो -80 डिग्री सेल्सियस, -80 से नीचे गया टेम्परेचर तो इट विल शो दिस एनोमलस एक्सपेंशन जो बोलते हैं हम लोग उसको, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो नाउ थर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से generally all substance on heating it expands and all on cooling it contracts. अब इसके basis में we have 3 types of expansion. First is linear expansion. Linear word मतलब क्या? Length, line. So linear expansion is expansion in terms of length. अब किस में होता है length में expansion? कहाँ पे होगा? पाइप या फिर रॉड्स ऐसे जो रहते हैं ना, वो सब में क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन होगा। ट्रैक्स के अगर आप ये जो बोलते हो उसके बेसिस में बोल रहे तो वो लीनियर नहीं होगा, वो एरिया के बेस में आएगा, सुपरफिशियल। ट्रैक्स की टेल्स को खाली आप बोलोगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, second one is superficial expansion. Superficial expansion is in terms of area. जैसे एक rectangular sheet of iron या any metal, उसको क्या 2 डायमेंशनल होता है, खाली एरिया रहते हैं, राइट। जैसे आपका कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया तो कैसे रहता है, वैसे अगर मेटल का ले लिया तो so it is having aerial expansion, that is superficial expansion उसको हम लोग बोलते हैं। And third is cubical expansion. Cubical expansion जो रहता है that will be in terms of what आपके हिसाब से? उसके साइड्स। साइड्स मतलब जो मैंने अभी रेक्टेंगुलर शीट बोला उसमें भी तो साइड है। सरफेस। सरफेस मतलब एरिया ही हो गया। क्या क्या होते हैं डायमेंशन, हम लोग क्या क्या बोलते हैं? 1D, 2D, 3D, 4D। तो 3D मतलब कौन सा चीज को 3D बोल देंगे हम लोग? कोई भी ऑब्जेक्ट इसको 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब जिसके वॉल्यूम होते हैं उसको हम लोग 3 डायमेंशनल। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो रहता है, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों टर्म्स पे एक्सपैंड हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो फर्स्ट वाज व्हाट? लीनियर एक्सपेंशन व्हिच वाज इन टर्म्स ऑफ लेंथ। Second is superficial expansion in terms of area, and third is cubical expansion in terms of means what? Volume in terms of volume, ठीक है। अब जब एक्सपैंड हो रहा है, अगर उसको मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस में एक्सप्लेन करना है तो क्या होता है जिसकी वजह से एक्सपैंड होता है? So what happens? We have seen that whenever I supply energy, heat energy to any object, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज होता है। एवरेज काइनेटिक इंक्रीज हो रहा है तो इट विल गेट एजिटेटेड, मोर विगरसली वाइब्रेट होने को स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो वाइब्रेट स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं? हम अपने जो मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल जो भी पोजीशन है उसके लेफ्ट राइट में वाइब्रेट होंगे ना हमेशा, तो जो सेंट्रल पोजीशन है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। उसमें से ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा जोर से वाइब्रेट होएगा, आजू बाजू की चीज को धक्का देगा और इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं।
अभी अगर किसी चीज के अंदर स्पेस बढ़ गया मॉलिक्यूल्स के, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, जब स्पेस बढ़ गया तो वो बाहर आने को देखेगा, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। सो दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। होता कैसा है मॉलिक्यूल के टर्म्स में, ठीक है। रिंग एंड मेटल बॉल का हमने एक्सपेरिमेंट मैंने लास्ट टाइम में बता दिया, तो वो नहीं बता रही, पर दूसरा एक्सपेरिमेंट है। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बार एंड गेज सेटअप। देखो यहाँ पे डायग्राम, दिस इज कॉल्ड बार, दिस इज कॉल्ड गेज, बार एंड गेज सेटअप। इसको एक हैंडल देते हैं, यहाँ पे भी हैंडल देते हैं। क्या हो जाएगा, इनिशियली अगर मैंने ये बार को उस गेज के अंदर फिट करने को देखा तो वो जा रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नाउ व्हाट आई डू, आई रिमूव इट, आई हीट दिस बार। हीट करने में क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होगा। अगर ये एक्सपैंड हो गया तो अभी ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। नाउ आफ्टर सम टाइम्स हम उसको कूल कर देंगे, नॉर्मल फिर से ठंडा होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो जो एक्सपैंड हो गया फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल अगेन फिट इन दिस। सो दिस इज बार एंड गेज एक्सपेंशन सेटअप, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। नाउ एक्सपेंशन कैन बी ऑन सॉलिड्स, कैन बी इन लिक्विड्स आल्सो एंड गैस, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन मैंने बता दिया क्या है, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे it will be depend the increase in length of metal rod on heating depends on following three factors. तीन फैक्टर्स में फर्स्ट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। ऑलरेडी अगर लंबा रॉड है, इसको मैंने समझा से लटका के रखा, अब एक शॉर्ट रॉड लटका के रखा, दोनों को हीट कर रही हूँ सेम टाइम के लिए, सेम टेम्परेचर के लिए हीट करते जा रहे हैं, तो आप देखोगे बाद में ओवर टाइम द लॉन्गर वन विल एक्सपैंड मोर एज कंपेयर टू द शॉर्टर वन, क्योंकि लॉन्गर वन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा वो सेपरेशन के लिए जाएगा, उतना ज्यादा वो एक्सपैंड होने को देखेगा। कम मॉलिक्यूल्स है तो उसका सेपरेशन कम हो जाएगा, तो फिर एज कंपेयर टू द लॉन्गर वन, शॉर्टर वन कम एक्सपैंड होगा, लॉन्गर वन ज्यादा एक्सपैंड होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, सेकंड इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेफिनेटली ये तो हमको पता है, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ज्यादा हीट हो गया, ज्यादा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सपेंशन, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द एक्सपेंशन। थर्ड इज व्हाट, मटेरियल ऑफ द रॉड। सो वी हैव सीन डिफरेंट मटेरियल गेट हीटेड अप एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करूंगी तो भी दोनों का अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर से हीट अप हो जाते हैं। सो जिसका ज्यादा एबिलिटी है हीट ये करने का, उसका जल्दी। The increase in length of rod depends on the material of the rod. अलग मटेरियल अलग टेम्परेचर से हीट अप होने में अलग एक्सपेंशन है। अब दो अलग चीज है, न्यू है, बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मतलब टू, केमिस्ट्री में उस दिन मैम भी आपको बता रही थी, बाई मीन्स टू। तो टू मेटालिक स्ट्रिप मतलब दो मटेरियल मेटल का स्ट्रिप है, लेकिन दोनों मेटल अलग अलग मटेरियल से बना, वन इज फ्रॉम आयरन, वन इज फ्रॉम कॉपर। They are connected, they are in contact with each other। दोनों को साथ में एक ही है, which consist of two rods of same length, दोनों का लेंथ भी सेम है, but of different material, that is suppose iron and copper, riveted together। riveted मतलब join together। riveting जो है वो एक method of joining है, ठीक है। is commonly used in thermostat। thermo means temperature, ठीक है। थर्मोस्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर यूज करके, अब आपको ये ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग गीजर में, ओवन में, ये सारे इलेक्ट्रिकल प्लेस में थर्मोस्टेट। थर्मस में भी यूज होगा ना, थर्मोस्टेट भी यूज, थर्मोस्टेट एक्चुअली यूज क्यों करते पता है, कनेक्शन और डिस्कनेक्शन मिलने के लिए सर्किट में। जब वो हीट अप हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आयरन और कॉपर है, इसमें से एक जल्दी हीट होगा और एक कम हीट होगा। तो जो जल्दी हीट होगा वो जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा और वो क्या करेगा, दूसरे के साथ कनेक्शन बना देगा, उसके पूरे सर्किट के साथ कनेक्शन बना देगा। सो योर सर्किट विल गेट कंप्लीटेड एंड फिर आपका ये चालू हो जाएगा सर्किट में। व्हेन एज सून एज इट गेट कूलर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने पर उसका सर्किट अभी ब्रेक हो जाता है। पहले वो ऐसे में रहता है, एकदम क्लोज टू क्लोज रहेगा। आई एम स्पीकिंग अबाउट द सर्किट एंड दिस थर्मोस्टेट। जब वो एक्चुअली ना हम
देखे तो सर्कुलर शेप में भी रहता है, वो फिर बाद में थोड़ा ऐसे हो जाता है एक्सपैंड होके। उसको किधर से हटाएगा? इसको उसको किधर से एक्सपैंड होने के लिए हटाएगा? हीट तो प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी तो हीट जनरेट होता है ना, वैसा। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हीट हो जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा, इतना सा ही गैप रहता है, एक्सपैंड हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा एंड फिर वो कंप्लीट सर्किट में आपका सर्किट में फ्लो हो जाएगा। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से गैप आ जाएगा उसमें। सो दैट इज थर्मोस्टेट। ठीक है। सेकंड इज तो अगर आपको पूछो कि लीनियर एक्सपेंशन कहाँ पे यूज कर रहे हो तो थर्मोस्टेट यूज करो। सेकंड इज अगर एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज इट डिवाइस है? इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है जो मतलब आप सर्किट के अंदर यूज करते हैं। सर्किट में हम लोग बहुत कुछ चीजें यूज करते हैं, वैसे एक डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल बेस में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड ऑन हीटिंग does not depend whether it is hollow or solid। मतलब एक पाइप ले लिया मैंने, पाइप क्या हो जाता है, हॉलो रहता है, और एक मैंने ले लिया सॉलिड जिसमें कंप्लीटली फिल्ड एक रॉड जैसा है, दोनों का सेम लेंथ है और सेम मटेरियल से बना हुआ, आयरन है तो ये भी आयरन है। ठीक है। दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट कर रही हूँ तो आप नोटिस करोगे इवन तो वन इज सॉलिड अदर इज हॉलो, दे विल एक्सपैंड इन सेम लेंथ, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड कि अंदर कितना है, इट जस्ट डिपेंड ऑन द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो इसके लिए विल एक्सपैंड इन द सेम लेंथ। नेक्स्ट इज ये इक्वेशन देख लो, if L0 is the length of a rod at 0 degree Celsius and its length at T degree Celsius is LT। ठीक है। एक है L0, L0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में है, LT जो है that is at T degree Celsius। Then the relation between this is LT minus L0, that means what? LO LT और L0 क्या है वो पहले बताओ। length of certain material in 0 degree Celsius and length of that material in T degree Celsius। ठीक है। So this will be equals to L0 जो ओरिजिनल है 0 डिग्री सेल्सियस में, this is called alpha not A, alpha T। T मतलब कौन से टेम्परेचर में उसका लास्ट फाइनल लेंथ। So this is the formula for linear expansion। हाँ वो बता दी। ये अल्फा जो है this is called coefficient of linear expansion। coefficient of linear expansion अलग अलग मटेरियल का अलग अलग coefficient of linear expansion होता है, इसके लिए अलग अलग मटेरियल सेम टेम्परेचर में अलग लेंथ से इंक्रीज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनवर इज एन एलॉय, एलॉय लिखा है ना, इनवर इज एन एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है, दो अलग मटेरियल, दो या दो से ज्यादा अलग मटेरियल को मिक्स करके बनाते हैं जो चीज है उसको मिक्स, मतलब ऐसा हम लोग जैसे चूल्हा बनाते हैं वैसे मिक्स नहीं करते। ठीक है। तो इनवर इज एन एलॉय व्हिच द ऑलमोस्ट डज नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये जो पॉइंट है इसको टिक मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। वो पूछते हैं कि गिब्रिसन बाय इनवर इज यूज्ड फॉर पेंडुलम मेकिंग ऑफ द क्लॉक, या तो पूछेंगे व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू नॉट लूज द टाइम इन समर, तो वो भी इनवर ही है। तो क्या होता है समर में, क्या हो जाता है समर में एक्सपैंड होता है, हीट अप होने की वजह से एक्सपैंड होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसे मटेरियल ले लोगे जिसका पेंडुलम ऑन हीटिंग एक्सपैंड हो जा रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इलेक्ट्रिकल वाला क्लॉक, ये पेंडुलम क्लॉक नहीं क्या पुराना आता था जो मैकेनिकल वर्क करता है जितना टाइम ऐसे उसके हिसाब से, और पेंडुलम क्लॉक नहीं क्या, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। हाँ जैसे हाँ, तो इलेक्ट्रिकल वाला नहीं, जो पुराना प्रॉपर मैकेनिकल वर्क के ऊपर वर्क होता था, उसमें क्या होता था कि जैसे आपका ये इसके हिसाब से आपका क्लॉक का टाइमिंग जाता था, राइट। सो अगर आपका लेंथ बढ़ गया, लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ गया, तो फिर आपका क्लॉक का टाइम भी चेंज हो जाता है,
बिकॉज आप देखोगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। क्या? टाइम पीरियड का पेंडुलम का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। दैट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम। नहीं, L into G क्या बोला? एल अपॉन जी, G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट लेंथ। अगर आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो ऑन इन समर आपको अलग टाइम दिखाएगा, इन विंटर अलग टाइम दिखाएगा, है ना। तो इसके लिए वो अवॉइड करने के लिए हम लोग इनवार यूज करते हैं। इनवार ऐसा चीज है जो मिनिमम नेग्लिजिबल चेंज दिखाता है ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और सेकंड क्या लिखा था वो भी पढ़ो। Pyrex glass also expands negligibly on heating. Linear expansion of solids can be demonstrated by. तो पायरेक्स ग्लास इसलिए हम लोग इसके लिए सब यूज करते हैं, वो ग्लास का ड्रिंकिंग के लिए गर्म पानी लेकर डालने का लेगा एकदम हॉट। और थर्मोमीटर में इतना सब करते हैं। नहीं, थर्मोमीटर में इतनी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग वाटर आप अगर ग्लास में डालो थोड़ी ना टूटता है ग्लास आपका जल्दी से। टूट सकता है ओवर टाइम। अगर मैं चाय ऐसा एकदम गरम जाए, एकदम गरम, नहीं तो बेस्ट गैस चालू करके उसके ऊपर रखा हाँ तो पायरेक्स ग्लास नेग्लिजिबल एक्सपेंशन दिखा था इसलिए यूज करते हैं, पर बहुत जगह पे यूज करते हैं पायरेक्स ग्लास। अच्छा, ये कौन सा एक्सपेंशन, ये बताओ मेरे को, बताओ इसका क्या है, कैसे वर्क कर रहेगा आप बताओ। ठीक है, take a metal rod and set up an apparatus as shown. Fix one end of the rod and keep the other end free when touches the pointer. Now hit the rod and see the pointer start spinning after the expansion of the metal. The metal rod elongates along the free edges of the हाँ ठीक है, तो ये metal rod है and ये pointer है। तो अगर हम लोग इसे हीट करेंगे ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ये एक एंड तो टाइट है इसलिए वो इधर से एक्सपैंड नहीं होगा, बट ये एंड फ्री है इसलिए ये एक्सपैंड होके ये पॉइंटर को पुश करेगा। ये पॉइंटर को पुश किया कि इवेंचुअली इसका कांटा इधर चले जाएगा, इधर हाँ इधर जाएगा। फिर इधर जाने से वो प्रूव करेगा कि थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ये वाला क्योंकि दिस इज जो मैंने आपको थर्मोस्टेट बताया था ना, उसका वर्किंग ऐसा है, ये बताओ। क्या है? बेसिकली लोग एक रॉड लेना है। The rod composes of iron and of copper. So copper expands more on heating. So it is present in a ratio कि copper is 2 and iron is 1. 2:1 होने की वजह से copper ज़्यादा expand होता है, इसीलिए वो expand होते होते it takes out a curve shape. तो automatically अगर brass curve भी हो रहा है तो iron automatically curve हो जाता है। यहाँ पे कॉपर नहीं है, ब्रास का आयन है, तो ये कर्व हो गया। तो ये ज्यादा कर्व होने की वजह से इसको भी कर्व करने को लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या है? बता दी तो अल्फा है। पहले इधर से, वो बाद में इधर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जल्दी जल्दी पहले इधर से जाने दो। सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसके लिए होता है? एक्सपेंशन इन सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन इन Superficial expansion is the expansion in area. हाँ, एरिया में। तो एरिया का एक्सपेंशन है मतलब किसमें हो जाएगा? मेटालिक शीट जैसे सब। व्हेन मेटल प्लेट टाइम हो गया नहीं हुआ is heated, its length and breadth both increases. This increase in area plate is called pythony. Superficial expansion. क्या क्या चीज पे फैक्टर पे डिपेंड है? फर्स्ट उधर क्या था? लेंथ पे डिपेंड था, ओरिजिनल लेंथ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल एरिया पे। वहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था? टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे भी इंक्रीज है टेम्परेचर। थर्ड क्या था? मटेरियल, यहाँ पे भी मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो अब ये इक्वेशन जहाँ पे भी लेंथ है वहाँ पे AT minus A0 equals to A0 that is beta T।
हाँ बीटा। पहले जो था दिस वाज अल्फा टी। एक मिनट रुकिए, पहले तो लिख देती हूँ। है ना, क्या ये तो बहुत बार यूज होता है। फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, फिर गामा। गामा, जी ए डबल एम ए गामा। ये गामा, सारे गामा, जी ए डबल एम ए गामा। देखो क्या सारे गामा है, ये देखो ये क्या लिखा है।